नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है एलआईसी के नव आनंदा के थ्रू कैसे बीमा कर पाएंगे। देखिए, जो ये एलआईसी का नव आनंदा है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है और इसके माध्यम से आप बिल्कुल 10 मिनट में या 5 मिनट में पॉलिसी को डन कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप पॉलिसी को इससे करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो पॉलिसी को कैसे करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से करते हैं। देखिए, आपको जो है ये जो पेज यहाँ पर दिख रहा है, आपको ये पेज, इस पेज पर आने के लिए आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे कि आप ज़्यादातर क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते होंगे। जब आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ऊपर आपको सर्च बार मिलेगा एक, जिस सर्च बार में आपको टाइप करना होगा नव आनंदा। अब आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं एलआईसी नव आनंदा, और आप लिखेंगे एलआईसी नव आनंदा और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है ये हम आपको समझाते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन में ये सिर्फ राइट वाला ही पोर्शन दिखे, ये लेफ्ट वाला पोर्शन आपको ना दिख रहा हो। तो इसके लिए आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही कई फीचर्स उसमें भी खुलते हैं। उसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप मोड। उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स होगा, उस पर आप टिक कर देंगे, तब आपको यही इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और जब ये इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है तब आपको क्लिक करना है आई एम ए सेल्स चैंपियन। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी मांगा जाएगा। अब हो सकता है आप पहले भी लॉगिन कर चुके हो और हो सकता है आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो। तब आपको दोनों केसों में करना क्या होता है ये हम आपको समझा दें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो है डिवाइस लॉगिन देख रहे हैं, ओटीपी, और ये ऑथेंटिकेटर यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी यानी आपका एजेंसी का कोड और उसके साथ ब्रांच का कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। तो यहाँ पर हम अपना जो है एजेंसी कोड एंटर कर देते हैं और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले भी लॉगिन कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको जो है इंटर पासवर्ड का ऑप्शन भी शो होगा। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड आपका कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और वो एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने सही पासवर्ड डाल के सेंड ओटीपी कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास ओटीपी सेंड हो चुका है और यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है। अब हमें ओटीपी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चेक करना है, जो आपने एलआईसी में रजिस्टर करवा रखा है। अब देखिए, ओटीपी सिर्फ एक ही जगह नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन पर के एसएमएस में आएगी, व्हाट्सएप पर आएगी, ईमेल आईडी पर भी आएगी। तो आप कहीं से भी देखकर यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर देंगे। चलिए हम ओटीपी को देखते हैं और एंटर करते हैं। हमारे पास जो ओटीपी आया हम यहाँ पर एंटर करेंगे कुछ इस प्रकार से मैनुअली, और उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ये वेरीफाई वाला ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आता है। मोबाइल फ़ोन में भी आएगा, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप कैंसिल करेंगे यहाँ पर आप जो है लॉगिन कर जाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर लॉगिन तो कर गए। अब हमें करना क्या है, एक नई पॉलिसी करनी है। तो इसमें जो लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन हो रहे हैं, इसको हम कभी फिर समझा देंगे। हम आपको समझाते हैं एक नई पॉलिसी को कैसे करना है। इसके लिए आपको ऐड न्यू लीड पर क्लिक करना होगा। चलिए हम ऐड न्यू लीड पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ऐड न्यू लीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ परपोजर मांगा जाएगा। यानी आप जिनकी पॉलिसी करना जा रहे हैं उनका नाम क्या है, और नाम बिल्कुल आधार से मैच होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है नए मैच पर आधार, यानी जो ऐसा आधार में नाम लिखा है वैसा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं जेंडर, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा मेल फीमेल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन होंगे मेल फीमेल जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, उनकी जन्म की तारीख यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके लिए आप इस कैलेंडर का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है क्लिक करके आप जो है कैलेंडर में आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पर आप वो मोबाइल नंबर खास कर दीजिए जो आधार से रजिस्टर्ड हो, ताकि आपको जो है आगे कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर जो डालेंगे ये स्वतः व्हाट्सएप नंबर में ले लेगा। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर मान लीजिए कोई दूसरा चला रहे हैं, वो डालना चाहते हैं, तो आप उसे मैन्युअली हटाकर फिर से जो है नया जो है नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, और ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, क्लिक करिएगा इस ऑप्शन पर, और इसके बाद यहाँ पर कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। और जब सारी डिटेल्स आप डाल देंगे, और प्रोसीड करने से पहले एक ऑप्शन यहाँ पर और आ जाएगा आपके सामने, रेसिडेंट स्टेटस, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और इसमें आपको जो है सिलेक्ट करना होगा रेसिडेंट इंडियन, और उसके बाद आपको फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपका जो लीड है वो बन जाएगा। लेकिन अब मेन काम क्या होता है, हमें प्लान सिलेक्ट करना होता है, हम कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है आज आपको समझाने के लिए प्लान लेंगे जीवन लाभ। और जीवन लाभ प्लान को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, ये प्लान देखिए ऊपर भी लिखकर आ गया, प्लान नंबर सिलेक्टेड। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है। डेट ऑफ कमिटमेंट ऊपर आपको शो होगा, और आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है बैक डेट से भी पॉलिसी को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा दिस पॉलिसी इज फॉर, किनके लिए ये पॉलिसी है। तो हम सेल्फ के लिए पॉलिसी दे रहे हैं, तो हम सेल्फ सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रपोजल, यानी आप कितने प्रपोजल यहाँ पर भरना चाहते हैं। तो हम सिर्फ एक प्रपोजल भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एक सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप एक साथ 1 से 5 प्रपोजल तक भर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर प्रपोजर का नाम, प्रपोजर का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ पहले से शो होगा, क्योंकि अभी आपने जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये चीजें दे दी हैं। अब यहाँ पर बेसिक सेमेसोड में आपको जो है बेसिक सेमेसोड डालना होगा। तो यहाँ पर हम जो है 5 लाख का सेमेसोड ले रहे हैं, तो हम 5 लाख यहाँ पर एंटर कर देंगे। देखिए जब आप 5 लाख एंटर कर देंगे, तो उसके आगे आपको मिल जाएगा पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म पे आप क्लिक करेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे 25 वर्ष। ये आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं 16-25 का पॉलिसी यहाँ पर करने वाला हूँ, तो 16-25 यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद प्रीमियम मोड में मैं ईयरली लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ईयरली भी सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अंडर नेच में मैं नो करना चाहता हूँ, मैं जो है पॉलिसी का प्रीमियम वैसे जमा करना चाहता हूँ, अकाउंट से नहीं करवाना चाहता नेच के थ्रू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस पर्सनल, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर नो कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक्सीडेंटल बेनिफिट रिक्वायर्ड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको AD/VD रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका भी सेमेसोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैं 5 लाख लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं 5 लाख यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर 5 लाख एंटर करने के बाद आप देखिए टर्म राइडर रिक्वायर्ड पर आप आएंगे, और इसको भी अगर आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर नो कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो शो होगा। आप यहाँ पर अभी भी मोड को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ईयरली प्रीमियम शो रहा है कितना आएगा, मंथली कितना आएगा, क्वार्टरली कितना आएगा, और साथ ही साथ हाफ ईयरली। और यहाँ पर विथ टर्म राइडर मंथली कितना आएगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा, और यहाँ पर ये जो सेव करने का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, और ये चीजें यहाँ पर आपकी सेव हो चुकी हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है ऐड अनदर प्लान, अगर आप कोई प्लान और साथ में करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर देंगे। अब हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अब ये जो ऑप्शन हो रहा है, इसमें आपको क्या करना होता है, यस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका जो कोटेशन है उसकी सैमरी यहाँ पर शो होती है, कितना जो है आपका प्रीमियम लग रहा है, बेसिक जीएसटी वगैरह सारी चीजें आपकी शो होंगी। हालांकि यहाँ पर कोई जीएसटी अब नहीं लग रहा है, तो वो तो जीरो ही दिखाएगा। तो टोटल प्रीमियम हमारा 24,444 रुपये आ रहा है। उसके नीचे आपको एजेंसी डिटेल्स में सिलेक्ट करना होगा, अगर आप किसी सैटेलाइट ब्रांच के थ्रू करते हैं तो उसका कोड। लेकिन मैं ब्रांच के थ्रू करता हूं, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप इंस्टेंट वेरिफिकेशन और अपलोड जिप डॉक्यूमेंट दो ऑप्शन मिल जाते हैं केवाईसी करने के लिए। दोनों ऑप्शन बहुत ही यूनिक है। ये जो पहला दूसरा ऑप्शन है, ये अपलोड जिप डॉक्यूमेंट वाला, ये जो आनंदा 2.0 में था वही वाला तरीका है। लेकिन यहाँ पर जो इंस्टेंट वेरिफिकेशन है, इसके थ्रू मैं आज आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर मैनुअली एंटर करना होगा। तो हम जब आधार नंबर एंटर कर देंगे, उसके बाद आपको इस बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब ये ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा कस्टमर के जिसमें उनका आधार लिंक होगा।
तो वहां से आप उनसे ओटीपी लेंगे और वो ओटीपी लेने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। कुछ इस प्रकार से हम एंटर कर देते हैं और एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बोलेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पे ओटीपी गई थी, उसका शुरुआत का जो है आप 6 अंक लिखिए यहाँ पर। तो आप जो है कस्टमर का वो मोबाइल नंबर पूछिएगा और यहाँ पर उसका 6 अंक आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबमिट का ऑप्शन शो होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर सारी चीज़ें सही रहेंगी तो फिर से एक ओटीपी आपके कस्टमर के पास चली जाएगी और वो ओटीपी आपको फिर से यहाँ पर देखकर एंटर करना होगा। तो चलिए हम वो ओटीपी फिर से कस्टमर से लेते हैं और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। देखिए ये ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको जो है क्या करना है, फिर से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, केवाईसी आपकी वेरीफाई हो जाती है, ऊपर लिखकर आ जाएगा। यहाँ पर कस्टमर की फोटो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी और उनसे संबंधित कुछ डिटेल्स भी यहाँ आपको जो है शो होंगी। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आधार कार्ड केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट आपको यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपका अगला चरण आ जाता है, जहां पर आपको जो है कुछ पर्सनल डिटेल्स जो है एंटर करनी है आपके प्रपोजर की। जैसे कि यहाँ पर पिता का नाम क्या है, यहाँ पर माता का नाम क्या है, यहाँ पर उनकी मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी वो विवाहित हैं अविवाहित हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आईटीएसएस में आपका कस्टमर आईटीआर फाइल करता है या नहीं, उस हिसाब से आप यस नो कर देंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर मांगा जा रहा है, ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पैन नंबर आप जरूर दीजिएगा, पैन नंबर को वैलिडेट भी करिएगा। चलिए मैं पैन नंबर को वैलिडेट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं पैन नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर पैन नंबर आप एंटर करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, अगर आपने सही पैन नंबर दिया है तो यहाँ पर नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ आगे स्वतः ही आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज द टैक्स रेसिडेंसी आउटसाइड इंडिया, जिसका मतलब होता है कि अगर आप जो है भारत के बाहर कहीं टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो रहने देना है। अब उसके नीचे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप पॉलिसी बॉन्ड को लेना चाहते हैं फिजिकली तो आप जो है यस पर टिक किए, अदरवाइज नो पर। तो हम पॉलिसी बॉन्ड को चाहते हैं हमारे कस्टमर के घर पे जाए तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा अगर आप नो कर देते हैं तो पॉलिसी बॉन्ड कस्टमर के घर पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है प्लीज गिव EIA नंबर, यानी कि ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर होता है, वो अगर जो है यहाँ पर नो करते हैं तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। मैंने यहाँ पर यस सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पर एंटर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कस्टमर के पास नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर आपका कस्टमर जीएसटी रजिस्टर करवा रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और उसके बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपका एड्रेस से संबंधित जो है पेज ओपन हो जाएगा। परमानेंट एड्रेस जो होता है आपके आधार से यहाँ पर ले लेगा, लेकिन कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आप अलग देना चाहते हैं तो नो सिलेक्ट करेंगे और अगर सेम है तो आप यस सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा सेम है तो मैं यस सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएंगे और नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर पूछा जाएगा आपके कस्टमर की जो बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जो कुछ भी हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर LIC एजेंट हूँ तो मैं यहाँ पर LIC एजेंट सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपका बिजनेस है। सोर्स ऑफ इनकम मेरी बिजनेस के थ्रू है तो बिजनेस सेलेक्ट कर लूंगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या उसके ऊपर है तो प्रोफेशनल करेंगे। 12th है तो यहाँ पर आप 12th SSC यहाँ पर आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो है ग्रेजुएट है, मैं तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, मैं LIC में काम करता हूँ तो मैं लिखूंगा LIC ऑफ इंडिया। आप भी अपने कंपनी का नाम लिख सकते, आप कस्टमर के कंपनी का नाम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम मांगी जा रही है 2025-26 की, 2024-25 की। तो ये कंपलसरी सिर्फ पहला वाला है 2025-26 का, तो मैं यहाँ पर उसे भी यहाँ पर एंटर कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा नीचे भी आना रहेगा, उसे मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्स, तो यहाँ पर अगर आपका कस्टमर जो है आर्मी वगैरह, नेवी में या फिर किसी भी वायुसेना में है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है पुरानी पॉलिसीज की डिटेल्स देने का ऑप्शन। अगर आपके कस्टमर के पास पहले से कोई पॉलिसी है तो यहाँ पर आप पॉलिसी नंबर एंटर करके यहाँ फैच पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद सारी की सारी पॉलिसी यहाँ पर शो हो जाएगी जिसे आप ऐड कर पाएंगे। अगर किसी अन्य कंपनी से पॉलिसी ले रखा है आपने कस्टमर ने, तो यहाँ पर क्लिक करके आप पहले उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका पॉलिसी नंबर, उसका सेम एश्योर्ड और डेट ऑफ कमिटमेंट भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं इस बॉक्स पर क्लिक कर दूंगा और नीचे वाले बॉक्स पर भी क्लिक कर दूंगा। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं फैमिली हिस्ट्री को एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट इन चीज़ों को, जैसे कि आपके माता पिता हैं तो आप लिविंग करेंगे और उनकी एज यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। स्टेटस ऑफ हेल्थ में आप गुड सेलेक्ट करेंगे और इसी प्रकार से आगे भी करते जाएंगे, एज एंटर करेंगे और उसके बाद स्टेटस ऑफ हेल्थ गुड सेलेक्ट कर लेंगे। तो दो चीज़ें माता और पिता वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। अदर मेंबर्स के लिए आपको ऐड मोर मेंबर पर क्लिक करना है और उसके पहले बाद यहाँ पर आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ रिलेशन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद लिविंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जो है एज डालेंगे उनकी और स्टेटस ऑफ हेल्थ भी यहाँ पर आप डाल देंगे। और अदर कोई भी है तो जैसे यहाँ पर मैनुअली आप एंटर करते जाएंगे और ऑप्शन आते जाएंगे। मेरे केस में इतना ही है तो इस एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको जो है बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बैंक डिटेल्स एंटर करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपके बैंक का नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना होता है। आप अकाउंट नंबर एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर अकाउंट टाइप सेविंग आ गया है। अगर आपका करंट अकाउंट है तो इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। मेरे केस में सेविंग अकाउंट है तो मैं कर लूंगा। अब बेनिफिशियर नेम भी यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आपका शो हो जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है ताकि ये एग्री हो जाए कि सारी चीज़ें आपने जो दी है आप एग्री कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपके द्वारा दी गई सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना होता है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपसे कुछ क्वेश्चनरी होती हैं आपके पर्सनल हेल्थ के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल हैबिट्स, पर्सनल हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी हाइट एंटर करनी होती है। उसके बाद आपको अपना वेट भी यहाँ पर एंटर करना होता है। उसके बाद आपको जो है फिर मेडिकल हिस्ट्री पे आना होगा और इन सारी चीज़ों को आप नो रहने देंगे। मैनुअली सारी चीज़ें नो ही रहती हैं जनरली। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह आप कस्टमर के हिसाब से भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें नो सिलेक्ट रहती हैं वैसे। फिर आपको नेक्स्ट करना है। पर्सनल हिस्ट्री में भी आपको नेक्स्ट करना है और ये जो पर्सनल हिस्ट्री होती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिछले 5 साल में आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया हो, आप कहीं पर जो है आप जो है भर्ती रहे हो किसी हॉस्पिटल में, या फिर आप अपने काम से मेडिकल रीजन से जो है हेल्थ रीजन से आपने छुट्टी ली हो, इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। फिर प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई है तो उसके बारे में आप बताएंगे यहाँ पर, या फिर अदर रिस्क के बारे में, यहाँ पर कोई आपके काम से संबंधित अदर रिस्क हो सकता है वो पूछा जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे नो, उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल्स में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सिलेक्ट करनी होती है। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, रिस्क कवरेज विथ सेविंग। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। रिस्क प्रोफाइल पर आप जो है सबसे पहले यहाँ पर कंजर्वेटिव सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि बहुत कम रिस्क है। ठीक, कैटेगरी में भी आप कंजर्वेटिव सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप जो है इन ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर फिल भी नहीं करूँगा क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आते हैं, देखिए सेटलमेंट ऑप्शन आपको शो हो रहा है। अगर आप जो है अपने डेथ बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड नॉमिनी का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है नॉमिनी एंटर करना होता है। नॉमिनी एंटर करने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐड नॉमिनी पर क्लिक करना होगा। चलिए हम ऐड नॉमिनी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद रिलेशन विद इंश्योरेबल पर्सन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो चीज़ें एंटर करेंगे, उनका नाम एंटर करेंगे जिन्हें आप नॉमिनी बना रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर के थ्रू आप एंटर कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं फटाफट हर एक चीज़ को और उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कहाँ पर आपको कैसे क्या करना होता है। तो यहाँ पर हम जो है डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद परसेंटेज ऑफ शेयर में आप 100% करिएगा
उनका मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी यहाँ पर एंटर आप कर सकते हैं। अगर दोनों का एड्रेस सेम है तो आप इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज अ प्रपोजल एड्रेस पे क्लिक कर देंगे इस बॉक्स पे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, आप ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐड जो है कर दे रहा हूँ ऐसे ही। ये करने के बाद आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका एसीआर फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। अब एसीआर फॉर्म जो ओपन होकर आया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 से 3 चीजें जो है फिल करनी होती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट प्रपोजल लाइफ एश्योर्ड। यहाँ पर पूछा है आप कितने समय से उन्हें जानते हैं। तो मान लीजिए मेरी उम्र जो है 20 वर्ष है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 18 वर्ष। मैं खुद की पॉलिसी कर रहा हूँ तो मैं 16 18 साल यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप उनसे संबंधित हो तो यस पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में मैं खुद की पॉलिसी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेल्फ डाल दूंगा। तो यहाँ पर हमने जो है सेल्फ डाल दिया। और उसके बाद आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप सबमिट करेंगे इनमें से। अब जरूरी नहीं है कि ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अपलोड ही करना होता है यहाँ पर, लेकिन आपको सिलेक्ट जरूर करना है। तो मैं बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप और नीचे आएंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ हैबिट्स एंड जो ये चीजें हैं आपके बारे में ये पूछा जा रहा है। इस पे आप कुछ नहीं, सिर्फ क्लिक करना है और गुड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप गुड सिलेक्ट करते हैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आना होता है, और अदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको आपके कस्टमर के बारे में तो यहाँ पर आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं आप एजेंट हैं और आपके मोबाइल नंबर पर अब एक ओटीपी आएगा आपको जो है यहाँ पर एक तरीके से डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए। तो वो यहाँ पर आपको ओटीपी देखकर एंटर करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर वो ओटीपी देख के एंटर कर लेते हैं। अब ये ओटीपी आपके भी मेल पर आएगा, व्हाट्सएप पर आएगा और एसएमएस में भी आ जाएगा। तो जो आप यहाँ पर देख कर एंटर करके वेरीफाई सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से वेरीफाइड सबमिट पर क्लिक करके यहाँ पर अब देखिए प्रीमियम मांगा जा रहा है। प्रीमियम के लिए 2 विकल्प आपको मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा बीओसी के थ्रू, एक मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट। मेरे केस में हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट हो, तो हम ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे कस्टमर की हर एक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पर उनके पास जो है एक लिंक शेयर कर दिया गया है उनके मेल पर और व्हाट्सएप पर, ताकि वो कस्टमर वेरिफिकेशन कर पाएँ। अब हम आपको बताएंगे आप स्वतः कैसे अपने कस्टमर का कस्टमर वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं गो टू डैशबोर्ड। जैसे ही हम गो टू डैशबोर्ड पे जाते हैं आप यहाँ पर जो है अगर आपके मोबाइल फोन में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं तब आप इस प्रकार की लाइन आपको शो होगी, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। अब चलिए हम यहाँ पर कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करते हैं। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उनकी SSID एंटर करनी होगी, और ये SSID आपको पॉलिसी करते टाइम आपको देखने को मिल गई थी, और आपके पास भी SSID से संबंधित जो है डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप SSID उनकी एंटर करेंगे। तो चलिए हम SSID उनकी एंटर करते हैं और उसके बाद आगे की चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम मैन्युअली SSID एंटर कर लेते हैं। थोड़ी सी एंटर करेंगे तो यहाँ पर नीचे शो होने लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक्शन एक्शन लिखा हुआ है इसके नीचे इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नए पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप प्रपोजल प्रीव्यू कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। चलिए हम प्रपोजल प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ इस आंख वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इस प्रीव्यू के माध्यम से आपने जो अभी प्रपोजल फॉर्म पूरा का पूरा भरा वो आपको पूरा PDF फॉर्म में देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से आप हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे कट कर दूंगा और इसे भी यहाँ पर कट करके प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आपको शो होंगे, आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और इस बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपका डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके से होता है ओटीपी के थ्रू, तो आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके कस्टमर के पास एक ओटीपी जाएगा जो आपको लेना है और आपको यहाँ पर मैनुअली एंटर कर देना है। तो चलिए हम ओटीपी उनसे लेकर यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ओटीपी आ चुकी है और हम ये ओटीपी जो है एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है पेमेंट से संबंधित डिटेल्स भी शो होंगी। अब यहाँ पर आप जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जो है पेमेंट करना होगा।
चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। अब ये पेज देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए आप जो है यूपीआई का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, या प्रीपेड डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, मैं सिलेक्ट करता हूँ यूपीआई। और यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद आप कस्टमर का मोबाइल नंबर आप एंटर कीजिएगा जिससे वो यूपीआई चलाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए मैं उनका नंबर एंटर करके यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है आप मोबाइल नंबर नहीं मांग रहा, अब यहाँ पर मांग रहा है जो है कस्टमर का यहाँ पर यूपीआई आईडी। तो उनसे आप उनकी यूपीआई आईडी मांग लीजिएगा और यहाँ पर एंटर करके जो है प्रोसीड आप कर दीजिएगा। और उसके बाद उनके पास चला जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन शो होगा उनके गूगल पे, फोन पे, जो भी आप वो यूज करते हैं, और उसके थ्रू वो वहाँ पर पेमेंट करेंगे और यहाँ पर पॉलिसी आपकी डन हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से आप पॉलिसी को कर पाते हैं। लेकिन अगर इसके आगे कोई भी जो है आपको दिक्कत आती है, इसके बीच में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप सिर्फ एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा और आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको देने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने सभी जरूरतमंद एजेंट भाइयों में ये शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।